आज हमें पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उस चैप्टर को समझने के लिए हम पहले कुछ बेसिक चीज़ें और समझ लेते हैं। लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए इस चैप्टर को समझने के लिए, और इसे ही आपकी स्टार्टिंग के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर है केमिस्ट्री के, इस पूरे को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है लास्ट टू वीडियोज। ओके, हाँ, यहाँ पर हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। आप रिएक्शन उनके नाम से ही डर जाते हो ना, कैसे? जैसे ये लिख दिया गया Mg+O2 और MgO, आप इसको कहते हो क्या है, ABCD रखा गया है ना, समझ में नहीं आता है। तो चलिए आज इसी को हम समझेंगे। ओके, सो इससे पहले हम समझते हैं कि आपने क्या पढ़ा है रिसेंटली, आई मीन अपनी लास्ट क्लासेस में, वो यहीं से बिलोंग करता है। ओके, बट यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, उसका लेवल थोड़ा सा चेंज हो गया है। हमने पढ़ा था केमिकल एंड फिजिकल चेंज, याद रखो वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था, केमिकल चेंज यानी कि परमानेंट चेंज होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। वहीं पर हमने पढ़ा था फिजिकल चेंज, जो कि हमने पढ़ा था उसमें ये टेम्परेरी चेंज होता है और रिवर्सिबल होता है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब हमने वहां पर देखा था आइस से किस तरीके से आपका वाटर बना था, आई मीन स्टेट चेंज हुई थी, और किस तरीके से वाटर से आपने इवेपोरेट करके उसे स्टीम बना दिया था। तो वहां पर आपने जब देखा था कोई नया सब्सटेंस नहीं बना था, सब्सटेंस वही था। ओके, ये फिजिकल चेंज हो गया। जब कोई सब्सटेंस में चेंजेस हो और वो वही मतलब कुछ नया ना मिले, हमें वही चीज़ मिल जाए फिर से, उसकी प्रॉपर्टी में चेंज ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो फिजिकल चेंज है। बट हमें इस चैप्टर को समझने के लिए अपने केमिकल चेंज को समझना है। केमिकल चेंज क्या होता है? जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है बर्निंग ऑफ कैंडल कैसे केमिकल चेंज है। उससे पहले आप समझ लो बर्निंग ऑफ पेपर। अब देखो, मैंने आपको बताया होगा कि केमिकल चेंजेस का मतलब होता है जब कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ओके, और ये क्या होता है, आपका इरिवर्सिबल होता है। जब आप पेपर को जलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐश मिलेगा। क्या आप ऐश से पेपर बना सकते हो? इमेजिन नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट रस्टिंग ऑफ आयरन। आप आयरन लेकर के आए, बहुत अच्छा रहेगा, पेंट वेंट लगा रहेगा, बट उसको आप अगर 2-4 दिन ऐसे ही फील्ड में रख दीजिए, उसके बाद आप देखिए उसकी क्या हालत हो जाएगी। आप देखेंगे वो बिल्कुल रस्ट उस पर लग जाएगा। अब रस्ट जब लग गया, क्या उसे आप फिर से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले आ पाएंगे? नहीं। ओके, और रस्ट लगने से आपने देखा होगा आयरन ऐसे नहीं टूटता, बट रस्ट लगने से क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि ये एक केमिकल चेंज है जिसे हम वापस नहीं ला सकते उस स्टेज में। ओके, इसी केमिकल चेंज को ही तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, बट लिखने का तरीका थोड़ा सा हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो उसी चीज को हम समझने वाले थे। हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारी डेली लाइफ में कौन कौन से केमिकल चेंज होते हैं। फर्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन, अभी मैंने बताया। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ कैंडल। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि बर्निंग ऑफ कैंडल किस तरह का चेंज है, तो आप बताओगे बोथ। ओके, वो कैसे? आप देखिए, जब कैंडल बर्न होता है तो उसमें से जो वैक्स होता है वो मेल्ट होता है, यानी कि मेल्ट हुआ तो चीज़ तो वही है ना। तो मेल्ट होने के बाद यानी कि वही हमको मिल गया जो कि वैक्स ही था, बट वो मेल्ट हो गया, तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल है। अब उसमें से आप देखेंगे कि जो उसमें आपके थ्रेड होते हैं वो जल के खत्म हो जाते हैं, आप ये देखिए। और उसके अलावा आप देखिए फिर से वही जो मेल्ट हुआ था वैक्स, वो किसी चीज़ में क्या हो जाता है, फिर से कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि लाइट टेम्परेचर हीट जिसको हम कहते हैं, उसमें जब कन्वर्ट हो जाता है और कुछ गैस है CO2 समथिंग इस तरह की गैसें और वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो ये जो चेंज हुआ, ये आप एक तरह का क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। यानी कि बर्निंग ऑफ कैंडल में हम 2 ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। हमारे स्टमक में भी डेली यही होता है कि हमारा फूड क्या होता है, उसमें डाइजेस्ट होता है, हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ये भी एक एग्जांपल हो गया। हम रेस्पिरेशन करते हैं ना, रेस्पिरेशन में क्या केमिकल चेंज है। वहीं पर हम कहते हैं ना ब्रीथिंग, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो हम करते हैं, मतलब एयर को अंदर लेना और उसे बाहर निकालना, ठीक है, ये प्रोसेस हमारा ब्रीथिंग कहलाता है, ये तो फिजिकल है। बट यहाँ पर हमें देखना है कि जब हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन कहाँ पर जाता है, वो हमारे सेल में जाता है, सेल में ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है और वहाँ पर एनर्जी रिलीज करता है, और वही एनर्जी हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, स्टोर होती है। ये जो प्रोसेस आपने देखा, ये होता है केमिकल चेंजेस, आई मीन केमिकल रिएक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या लिखा है, आपने देखा होगा कि घर पे कितनी आसानी से आप दही बना लेते हो ना, कर्ड मिल्क से कैसे बना लेते हो। उसमें बेटा कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और उस एसिड की वजह से क्या हो जाता है, आपका कर्ड बन जाता है। आई मीन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, तो इसी वजह से आपका क्या हो जाता है, ये कर्ड बन जाता है। आई मीन मिल्क से दही बन जाता है। ओके,
अब ये जो चेंजेस हैं इन्हीं को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस, और इन्हीं को हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन यही है। ओके, तो हम आ जाते हैं डेफिनेशन, राइट। हाँ, कौन से डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर? केमिकल रिएक्शन फर्स्ट डेफिनेशन होती है, हम ये कह सकते हैं इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म। तो देख लीजिए मैंने क्लियर यहाँ पर राइट कर दिया है, इट इज अ केमिकल चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म। एक नया सब्सटेंस मिलेगा और जिसकी प्रॉपर्टी पहले से बिल्कुल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैं सिंपल से समझने के लिए पेपर को जला दीजिए, अब आप देखिए पेपर और ऐश में कितना चेंजेस आ गया, कितना डिफरेंस है, क्या दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं। ओके, तो आप देखिए प्रॉपर्टी वहां पर क्या हो गई, बदल गई, चेंज हो गई। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं, हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई मीन सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट आपकी बुक में ही रिएक्शन दिया हुआ है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। ओके, तो यहाँ पर मैंने राइट किया है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO, जिसको हम कहते हैं व्हाइट एक्स, व्हाइट PPT भी कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और राइट करते हैं, मैग्नीशियम को हम Mg राइट करते हैं और इस स्टेटमेंट को हम एक नए स्टेटमेंट में चेंज कर देते हैं। देखिए कैसे चेंज हो रहा है, यही मेन आपका है। ओके, देखिए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है और बर्निंग है किसके साथ है, एयर के साथ। अगर देखिए कोई चीज अगर बर्न हो रही है तो वहां पर क्या होती है, एयर होती है। और जब कोई चीज आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि जहां पर बर्निंग का प्रोसेस होता है वहां पर मस्ट है वन थिंग, ऑक्सीजन। तो ये यहाँ पर अंडरस्टूड हो गया है कि मैग्नीशियम यहाँ पर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब ये हो गया कि कोई चीज अगर बर्न हो रही है तो वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्ट हुए और क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि वही ऐश बन गया। इसको हम ऐश भी कहते हैं, व्हाइट ऐश, या हम कह सकते हैं व्हाइट PPT। अब PPT क्या होता है, देखिए बेटा PPT का मतलब होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, या कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस का मतलब हो गया कि जैसे आप कोई सब्सटेंस यहाँ पर जो बन रहा है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं PPT यानी। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये आप समझ गए हो, इसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। देखिए अब हमने कैसे केमिकल चेंजेस को कैसे हमने केमिकल रिएक्शन में बदल दिया। देखो लिखने का तरीका ये होता है, ये केमिकल चेंज हो रहा है, हमने बताया केमिकल चेंज हुआ। अब हम केमिकल चेंज को किस तरीके से, हमने तो बता दिया, लेकिन हमें आपको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इस रिएक्शन को राइट करना होगा। मतलब हमें रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग तरीका यूज करना होगा और वो यही तरीका होता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और हमने एरो से रिप्रेजेंट किया और एरो के बाद में मिल गया MgO। अब यहाँ पर समझिए कैसे चेंज हुआ है, ये देखिए बिफोर चेंजेस है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है Mg+O, ये बिफोर चेंजेस, मतलब ये चीजें इन्वॉल्व हुई ओके चेंजेस के लिए, और उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस हुआ और चेंजेस होने के बाद हमें जो मिलता है यानी कि आफ्टर चेंजेस वो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक प्रोडक्ट कहते हैं। तो नीचे मैंने अभी राइट किया यहाँ पर। ओके, ये देखिए मैंने सिंबल के फॉर्म में कन्वर्ट किया है इसको, ठीक है। अब इसी चीज को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर देखिए मैंने राइट किया नीचे, केमिकल इक्वेशन क्या है, तो देखिए शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम एक शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारा कहलाता है केमिकल इक्वेशन। और ये केमिकल इक्वेशन हमारी दो तरह की हो सकती है, एक होती है वर्ड इक्वेशन और एक होती है सिंबॉलिक इक्वेशन। सीधा सा मतलब है कि वर्ड का मतलब जब हम उसे सेंटेंस फॉर्म में राइट करते हैं यानी कि वर्ड इक्वेशन हमारी कहलाती है, और इसी को अगर हम सिंबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारी सिंबॉलिक फॉर्म कहलाती है। तो जैसे कि यहाँ पर ये देखिए आपको फॉर एग्जांपल वर्ड इक्वेशन की अगर मान करें, यहाँ पर राइट किया मैग्नीशियम पूरा मैंने राइट किया प्लस ऑक्सीजन वो भी पूरा राइट किया है, यहाँ पर है मैग्नीशियम ऑक्साइड ओके पूरा राइट किया। अब इसी चीज को देखिए मैंने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखा राइट किया है। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O, सिंबल O होता है, बट यहाँ पर O2 आया है बिकॉज ये नॉन मेटल है। गैसों के साथ हम O2 आई मीन 2 यहाँ पर राइट करते हैं। कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो कि मैंने बताया होगा लास्ट वीडियो में कि ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ओके, या डायटॉमिक होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर हम राइट करते हैं। ये एरो बता रहा है आफ्टर चेंज को, आफ्टर चेंज होने के बाद हमें जो मिलता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड आई मीन व्हाइट PPT। और एक चीज आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, ये व्हाइट डेजलिंग मैंने लिखा है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं
लैब में, तो वो वाइट डेजलिंग फ्लेम, जैसे कि आप वेल्डिंग देखे होंगे कि वेल्डिंग किस तरीके से स्पार्क करती है, तो कुछ वैसा ही थोड़ा बहुत स्पार्क करता है। तो इससे थोड़ा सा डर होता है, रेटिना को डैमेज भी कर सकता है। इसलिए जब हम इसको जलाते हैं लैब में, तो वहाँ पर आपके गूगल ग्लासेस वगैरह होना चाहिए, सन ग्लासेस, जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अदरवाइज यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज हार्मफुल होती है, वो प्रोड्यूस हो सकती है और वो आपकी रेटिना को डैमेज कर सकती है। ओके, तो हम बी केयरफुल इसको देख सकते हैं आप अपने लैब में। तो यहाँ पर जो आपने भी देखा वो केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, वो आप समझ गए होंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टू मेक मोर इंफॉर्मेटिव a chemical reaction, define state of elements, compounds, like solid for S, liquid for L, gas for G, PPT, I mean PPT का मतलब होता है फॉर प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन, जहाँ पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर हम PPT यूज करते हैं। और AQ का मतलब होता है फॉर एक्वस के लिए, आई मीन जब किसी चीज़ में वाटर मिला होता है तो वहाँ पर हम AQ यूज़ करते हैं, एक्वस। अब हम इसको बता रहे हैं आपको कुछ आपके लैंग्वेज में कि किसी भी रिएक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए, आई मीन बहुत ही अच्छा करने के लिए, या हम उससे में ज़्यादा क्या मिले इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसको देखते ही, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी स्टेट की क्या करते हैं, उसकी स्टेट को हम डिफाइन करते हैं, या उसके रिस्पेक्ट में जो कुछ भी चीज़ें होती हैं जैसे कि है ना, उसको हम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर समझते हैं, मैंने यहाँ पर जो लिखा है मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन और प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए मैग्नीशियम में क्या है आपका सॉलिड होता है, एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होता है आपका गैस होता है, और हमें जो मिला यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो भी क्या होता है, हमने देखा था कि वाइट PPT होता है, यानी कि वो सॉलिड हो गया। ठीक है, साथ में अगर कुछ यहाँ पर एवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि गैस वगैरह या हीट हो रही है, उसको भी हमने यहाँ पर शो कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह की चीजें जब हम करते हैं तो उसका मतलब हो गया कि उससे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि है ना कि कंडीशन, राइट अ कंडीशन हाउ टू मेक मोर इन्फॉर्मेटिव अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये स्टेट को डिफाइन करते हैं, यानी कि S, G और S हो गया, इस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब जब कोई केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन भी तो होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये क्या है, चौक है, इसमें हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि वाइट कलर में ये सॉलिड है, इसको हम हीट करेंगे तो हम देखेंगे ये हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या टूट रहा है कि नहीं टूट रहा, तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं। तो सिमिलर इसी तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम कुछ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, और वो ऑब्जर्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं यहाँ पर कि एवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस का प्रोड्यूस होना, ये भी होता है सिंपल। अगर आप किसी चीज़ को जलाओ तो केमिकल रिएक्शन है कि नहीं, केमिकल चेंज है तो केमिकल रिएक्शन है, इसका मतलब वहाँ से तो CO2 प्रोड्यूस्ड होता है। हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, मीन रेस्पिरेशन करते हैं ना, यहाँ से भी क्या प्रोड्यूस होता है, CO2, एक गैस बाहर प्रोड्यूस होती है ना, और हम अंदर लेते हैं, मतलब बाहर मान लीजिए प्रोड्यूस होता है, उसी को जज करना है कि इस, ये भी क्या है, रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पर भी एक गैस प्रोड्यूस हो रही है CO2। तो इसी तरीके से और भी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें क्या होता है किसी गैस का प्रोड्यूस होना पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अच्छा मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया था वो लिया था हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था H2SO4, और हमने जिंक आपका एक मेटल होता है, उसको हमने इसमें डाला था, हमें मिल गया था जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। देखो ये जो यहाँ ये जो प्रॉपर्टी है, मतलब ये जो बन रहा है किसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बन रहा है। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो हो रही है, जब कोई मेटल किसी एसिड में डाला जाए या रिएक्ट करे, मेटल प्लस एसिड एरो लगाइए, और टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड मेटल जो भी होगा साथ में, यानी कि यहाँ पर सल्फेट है तो मेटल सल्फेट हम बना सकते हैं। मतलब फाइनली आपको यहाँ पर पढ़ना है कि मेटल प्लस एसिड एरो लगाकर लिख लीजिए कि हाइड्रोजन गैस वहाँ पर फिक्स है, प्रोड्यूस होना ही होना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर चेंज इन स्टेट। अब थिंक कीजिए आपके पास ऐसा कोई एग्जांपल है, उसे राइट कर सकते हो कि किसमें स्टेट चेंज हो रही है। कोई ऐसा चीज लीजिए जिसमें केमिकल चेंजेस भी हो रहे हैं और साथ में स्टेट भी चेंज हो रही हो। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल वाटर ले लेते हैं। वाटर को अगर आप इवेपोरेट करते हो, वाटर को अगर आप इवेपोरेट करते हो, जरा सोचो तब भी स्टेट आपकी बदलेगी।
आई मीन आप ये सोच रहे होंगे कि हमने वाटर को अगर इवेपोरेट कर दे तब भी तो स्टीम बन जाएगा, लिक्विड में था गैस में चला गया। बट रिमेंबर ये आपका फिजिकल चेंज है, क्योंकि स्टीम तो वाटर ही है, तो केमिकल रिएक्शन हुआ ही नहीं ना, मतलब तो केमिकल चेंज हुआ ही नहीं। यहाँ पर हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ब्रेकिंग डाउन। ओके, तो सिंपल यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या कर रहे हैं, इस वाटर को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो बताइए कैसे हम तोड़ रहे हैं। इस H2O को हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया और उसके बाद हमने इसमें से क्या कर दिया, इसको हमने ब्रेक कर दिया, अलग कर दिया, H को अलग कर दिया, O को अलग कर दिया। मतलब एलिमेंट को हम अलग नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें H2 गैस प्रोड्यूस हो जाएगी और O2 गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। बट यहाँ पर आप ये इतना समझिए कि इलेक्ट्रोलिसिस में क्या कर सकते हैं, H2O को, पानी को तोड़ सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ओके, जैसे कि आप समझ सकते हो ये इससे बना रहा होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या है, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है प्रेसिपिटेट। ओके, पीपीटी जिसको हम कहते हैं, तो आप याद कर लो पीपीटी का मतलब होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल इन वाटर, सब्सटेंस दैट इनसॉल्युबल इन वाटर कॉल्ड पीपीटी, आई मीन प्रेसिपिटेट। वो कोई सब्सटेंस जो फॉर्म हो किसी रिएक्शन में और वो इनसॉल्युबल वाटर में, उसको हम बोलते हैं पीपीटी। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास यहाँ पर वही सेम हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, मतलब हमने इसको बर्न किया और हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि पीपीटी होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए चेंज इन कलर। तो हम चेंज इन कलर को कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए अब आप कोई ऐसे एग्जांपल लीजिए जिसमें आपको चेंज इन कलर दिख रहा हो। हमें देखिए, हमें पता है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, आपको भी याद करने होंगे। ओके, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। आयरन होता है, जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है इसका जो कलर होता है वो फेड हो जाता है, डाउन हो जाता है, कुछ ग्रीनिश कलर में हो जाता है। तो फेरस सल्फेट जो मिलता है वो कुछ ग्रीनिश कलर का मिलता है, आई मीन फेड कलर। ओके, और यहाँ पर आपका कॉपर प्रोड्यूस हो जा रहा है। यहाँ पर भी वही सेम रिएक्शन हो रही है। देखिए क्या हो रही है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है और यहाँ पर आयरन है। आयरन आपका मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से और आयरन इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर बाहर आ जाएगा और ये आयरन जो है सल्फेट के साथ अपना एक कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं फेरस सल्फेट और ये थोड़ा ग्रीन कलर का होता है। ओके, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, हाँ ये नेक्स्ट हमारे पास है चेंज इन टेम्परेचर। तो हम रिएक्शन में क्या देख सकते हैं, टेम्परेचर भी हम देखते हैं। ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें आप देखोगे कि टेम्परेचर आपको पता चलेगा। और बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल आपके घर पे आपने देखा होगा कि कभी चूना आया होगा में कैल्शियम कार्बन जो स्टोन होता है, पानी में डालते तो वो कैसे हीट हो जाता है ना। तो वो एक एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर भी मैंने एग्जाम्पल लिया है, मैंने ऐसे ही सेम एग्जाम्पल उठा के रख लिया। इसको हमने बीकर में ऐसे लैब में करवा रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो आपको देखेगा नहीं टेम्परेचर क्या है, आपको फील करना होगा। तो फिर कैसे आप करोगे, आप बीकर ले लीजिए, उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए और जिंक का ग्रेन्यूल डाल दीजिए। ओके, जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका बीकर पहले हीट नहीं था, लेकिन जैसे ही आप इसको डालेंगे, डालने के बाद आप यहाँ पर फील करेंगे कि इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। तो ये जो मैंने यहाँ पर राइट किया, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा ZnSO4। तो आप देखेंगे इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, यहाँ पर आपको टेम्परेचर फील होगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है।